ये इधर ठीक है। ओके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हस्बुल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्रैंड कज़न को और मीना वालो ताहसीन गई। डियर व्यूअर्स एंड वेल विशर्स, आप लोग कैसे हैं? मुझे देखने वालों और चाहने वालों, आप सब लोग कैसे हैं? मैं आप सब लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, मेरे पेज को लाइक करते हैं। और आज मैं एक सोशल एक्टिविस्ट, सोशल वर्कर, फ्लोर पॉलिशर, ट्रेवलर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, थिंकर को इंटरव्यू करूंगा। सबसे पहले तो सर मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। थैंक यू सर। और सर आप व्यूअर्स के लिए अपनी इंट्रोडक्शन करें कि व्यूअर्स आपको जाने। जी, मेरा नाम जो है कशिफ मार्बल पॉलिश वाला है। मैं एक जनूबी पंजाब के एक गांव जिसका नाम है चक नंबर 485 भी, तहसील बुरेवाला में रहता हूँ। काम जो है मार्बल फ्लोर पॉलिशिंग का करता हूँ। सोशल वर्कर भी हूँ, सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, और व्लॉगर भी हूँ, यूट्यूबर भी हूँ। ओके, माशाल्लाह ब्रदर, आपने ग्रेजुएशन भी की है। ग्रेजुएशन के बाद लोग जॉब सर्च करते हैं। आपने भी जॉब सर्च की, यानी आपने डायरेक्ट बिजनेस स्टार्ट किया? मैंने जॉब सर्च नहीं की थी बिल्कुल भी। हमारा फैमिली बिजनेस था। इसमें मैं पार्ट टाइम जो है मैंने शुरू कर लिया था 2003 में, जब मैं 8th ग्रेड में था। तो ग्रेजुएशन के बाद मैंने इसे जो है वो परमानेंट शुरू किया है 2010 से। माशाल्लाह सर, और आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी कौन है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाल्लाह सर, और आप व्यूअर्स को क्या सजेशन देंगे कि कौन से केमिकल से हम लोग चिप्स को अच्छा पॉलिश कर सकते हैं? केमिकल पाकिस्तान में एक ही कंपनी भेजती है और एक ही किस्म का आता है। एक ही किस्म के केमिकल से जो है मार्बल और चिप्स पॉलिश होती है। इसका कोई कंपटीटर ही नहीं है और ना ही कोई दूसरी कंपनी भेज रही है। कंपनी का नाम है लूना अब्राजिव, इटालियन कंपनी है। और जो पॉलिश का नाम है वो है 5 एक्स्ट्रा कसानी। तो इसके अलावा पाकिस्तान में अवेलेबल ही कुछ नहीं है जो पॉलिशिंग के लिए कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल हो। एक ही किस्म की पॉलिश है पाकिस्तान में। अच्छा, और हम घर में अपनी फ्लोर की पॉलिशिंग कैसे कर सकते हैं? जो है बाय हैंड या खुद से ये नहीं काम हो सकता। इसके लिए जो है सीखना पड़ता है। अच्छा, और डियर सर, क्या पुराने टाइल्स की पॉलिशिंग हो सकती है? टाइल्स भी हो सकती है। आप सिरामिक टाइल की बात कर रहे हैं या मार्बल टाइल की? सर सिरामिक। सिरेमिक। सिरेमिक का अभी टेक्नोलॉजी नहीं आई पाकिस्तान में। सिरेमिक को किया जा सकता है हमारी मशीनिंग के साथ, कुछ बफिंग और थोड़ी सी पॉलिशिंग करके थोड़ी लुक बेटर हो जाएगी। या आप कोई सर्फ वगैरह इस तरह की, या कोई टाइल क्लीनर वगैरह आप बाजार से लेकर जो है उन्हें कर सकते हैं। अभी तक जो है मशीनरी इतनी अवेलेबल नहीं हुई, लेकिन बाहर होता है। टाइल्स की पॉलिश भी होती है, रिस्टोरेशन भी होती है, सब कुछ होता है। लेकिन अभी पाकिस्तान में ये चीजें अवेलेबल नहीं अच्छा सर, और आप एक सोशल वर्कर की हैसियत से हमें अपने काम के बारे में बताएं। है। सोशल वर्क जो है मैंने शुरू किया 2014 में। उस वक्त काज बनी थी हमारे यहाँ। लो वोल्टेज का इशू आता था। इलेक्ट्रिसिटी हमारे जो है वो 120 110 थी।
जिस पे कोई भी चीज़ काम नहीं करती थी। तो जब इस मसले को हम फेस कर रहे थे, हमारे वाटर पंप पानी नहीं देते थे, हमारे कंप्यूटर नहीं चलते थे, हमारे फैन हवा नहीं देते थे, तो ये काज बनी जो है सोशल वर्क की तरफ आने के लिए। और यहाँ से मेरी जो है वो स्टोरी जो है वो शुरू हुई, और यहाँ से मैंने अपना स्टार्ट लिया सोशल वर्क। तो उसको मैंने स्ट्रगल की, मैंने देखा कि अब मैं क्या करूं, ये इस मसले को कैसे हल करवाऊं। तो मैंने गूगल पे कुछ सर्च करना शुरू किया। अब मैंने कुछ लॉज वगैरह देखे कि अच्छा, डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं वो पाबंद हैं 220 वोल्ट्स देने की। अब मुझे ये पता लग गया, मैंने कहा चलो ये इलीगल है, ठीक है। फिर मैंने देखा अब मैं क्या करूं, इसको हल कैसे करवाऊं। फिर मैंने गूगल पे सर्च करता रहा। हालांकि मैं कर रहा था गूगल पे सर्च, मेरा कंप्यूटर इलेक्ट्रिसिटी की फ्लक्चुएशन से बंद हो जाता था, लेकिन मैं रुक नहीं रहा था। मैंने कहा रुकना नहीं है, आज छोड़ना नहीं है, आज कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल के छोड़ना है। मैं फिर वो कुछ ना कुछ गूगल तक पहुंचूं, कंप्यूटर स्टार्ट हो, विंडो लोड हो, फिर शट डाउन, फिर रीस्टार्ट, रुका नहीं। आखिरकार मैं एक वेबसाइट मुझे मिल गई, वफाकी मोतसिब। मैंने देखा ये जो इदारा है ये वफाकी महकमों के खिलाफ जो है वो कंप्लेंट्स वगैरह सुनता है। चलो मैंने कहा इसको देखते हैं। देखा तो उनका ऑनलाइन कंप्लेंट सिस्टम था। वेबसाइट ओपन की, वहां अपना मसला लिख दिया, हमारा ये मसला है, हम बड़े तंग हैं, कुछ काम नहीं करती चीजें। तो वहां कंप्लेंट सबमिट कर दी। पांचवें छठे दिन जो है वो नोटिस आ गया कि आपकी मुल्तान में हीरिंग है और इलेक्ट्रिसिटी कंपनी वालों को भी हमने बुलाया, आपने वहां आना है। लेकिन मेरे पास जो है टाइम भी नहीं था, और मेरे पास मुल्तान जाने के लिए किराया भी नहीं था, तो मैं नहीं गया। तो लेकिन जो वफाकी मोतसिब का होता है, उन्होंने 60 डेज के अंदर डिसीजन जो है सुनाना होता है। तो उन्होंने डिसीजन पहली हीयरिंग पे ही सुना दिया। कंपनी को ऑर्डर कर दिया कि आप जो है इनका लो वोल्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मसला हल करें। उसमें कुछ उन्होंने थोड़े से पोल वगैरह लगाए। बात तो शायद हमारी लंबी हो रही होगी। तो लेकिन ये 3 साल की स्ट्रगल से मसला हल हुआ था। 2014 में मैंने शुरू किया था। 2017 में जो है एक पॉलिश वाले की वजह से 2 करोड़ रुपया गवर्नमेंट को लगाना पड़ा। लेकिन उसमें बड़ी लंबी कहानी है 3 साल की, वो मैं कैसे आपको 10-15 मिनट में वो सुना सकता हूँ। उसमें बड़ी स्टोरीज है, मैं शॉर्ट कर देता हूँ। 5 डिसीजन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के खिलाफ आए, मेपको के खिलाफ। फिर वो काम कर देते थे, फिर कभी रोक देते थे, फिर वो ऐसे चलता रहा चीजें। तो ये मेरी पहली अचीवमेंट थी, और यहीं से मेरा सोशल वर्क जो है वो स्टार्ट हुआ था। और एक आम पॉलिशर और एक आम शहरी की वजह से गवर्नमेंट को जो है वो 2 करोड़ रुपया लगाना पड़ा, और नई लैंड डली, और फिर हमारे वोल्टेज ठीक हो गए। माशाल्लाह, ग्रेट सर, आपकी तो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। और आप व्यूअर्स को सोशल वर्क तक कैसे मोटिवेट कर सकते हैं कि व्यूअर्स भी सोशल वर्कर बने? सोशल वर्क के लिए ना तो आपको रिसोर्सेज की जरूरत है, आपको जरूरत है पैशन की, और अपने काज से जो है वो मुखलिस होने की। मेरे पास कुछ रकम इतनी नहीं होती थी, मुझे पॉकेट मनी थोड़ी सी मिलती थी, कभी 100 रुपया, कभी 200 रुपया, कभी 500 रुपया हफ्ते का। तो मैं जितना भी वो उसमें डॉक्यूमेंटेशन करता था, रजिस्ट्रीज पोस्ट करनी होती थी, मेल भेजनी होती थी, कॉपीज करवानी होती थी, उसी अपने पॉकेट मनी से मैं खर्च करता था। उसमें ना मैं अपना कुछ फ्रूट खाता था, ना मैं कुछ, हालांकि मुझे वो फ्रूट वगैरह खाने के लिए और चीजों के लिए मिलती थी कि आप ये अपना खर्चा वगैरह रख ले। तो मैं अपना वो सारा अपनी काज पे लगा देता था। तो मेरे वालिद साहब भी हालांकि वो थे कि ये पागल है, इस तरह नहीं होगा, और इसे ये नहीं करना चाहिए, और ये हमारा मसला नहीं है, और ये तो कोई पॉलिटिशियंस करवा सकते हैं। तो लेकिन मुझे पता था कि मैं अब चिमट गया हूं, तो मैं अब छोड़ूंगा नहीं। तो यूथ के लिए यही मोटिवेशन है कि आप रिसोर्सेज पे बिलीव ना करें, और ना लोगों की बातों पे ध्यान दें। बस अगर आपने करना है तो कर गुजरे फिर, और लेकिन इसको हार्ड वर्क और बड़े कांस्टेंट मेहनत की जरूरत होती है। बहुत स्ट्रगल, बहुत मुश्किल काम है, इतना आसान काम नहीं है। आपके असाब जो है मजबूत होने चाहिए, आप स्ट्रांग हो तब आप कर सकेंगे, वरना ये इतना आसान नहीं होता। बहुत मुश्किल काम होता है, ये सिलेक्टेड लोग होते हैं, चंद लोग कर सकते हैं, हर कोई कर भी नहीं सकता। बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा।
और सर आप गेम्स खेलते हैं? अब मैं छोड़ चुका हूँ जब से मैं इंटरनेट पे आया हूँ। पहले मैं क्रिकेट खेलता था। ओके सर। अब कोई गेम नहीं। अब कोई गेम नहीं। अब यूट्यूब, फेसबुक और काम, बस। अच्छा, माशाल्लाह सर, आप एक यूट्यूबर हैं, आप अपने चैनल के बारे में बताएं। मेरा चैनल जो है पाकिस्तान का पहला फ्लोर पॉलिशिंग यूट्यूब चैनल है। इससे पहले पाकिस्तान में कोई भी फ्लोर पॉलिशिंग के टॉपिक पर जो है वो चैनल मौजूद नहीं है। और ये स्टार्ट इंग्लिश में किया था। इसमें तकरीबन अब 550 600 के करीब वीडियोस हो चुके हैं। मुकम्मल जो है इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियोस बना रहा था ताकि जो है मेरी रीच ज़्यादा हो जाए और पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकूं और ज़्यादा लोगों तक मैं पहुंच सकूं और मैं अपनी स्किल्स दिखा सकूं लोगों को। और तो फिर लोगों के कहने पे अब मैंने जो है पाकिस्तानी बार-बार कमेंट कर रहे थे हमें आपकी समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ उर्दू में वीडियोस बनाएं। तो अब मैंने कोई 15-20 वीडियोस तक मैं बना चुका हूँ इस पर। और ये काफी अच्छा जा रहा है। इसमें मिडल ईस्ट में व्यूज है, 50 ममालिक में तकरीबन देखा जा रहा है। इसमें इसराइल तक मैं पहुंच चुका हूँ, जापान, कुवैत, मलेशिया, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यूके और सऊदी अरब, मिडल ईस्ट, तकरीबन सब कॉन्टिनेंट में, अफ्रीका वगैरह, ये सारे कंट्रीज। माशाल्लाह सर, आप एक ट्रेवलर भी हैं। तो अभी तक आपने कौन कौन सी सीरीज विजिट की है? सिटीज मुल्तान, कराची, साहिवाल, उकाड़ा, सरगोदा, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और चीचावतनी, विहाड़ी, इधर अटक, ये और इसके अलावा जो है वो मुत्तहिदा अरब अमारात में मैंने अबू धाबी और दुबई, हम्म। शारजा, अजमान, रास अल खैमा, अलैन, ये इलाके देखे। माशाल्लाह सर, और उन सब में से आपका फेवरेट सिटी कौन सी है? अभी फेवरेट सिटी? मुझे सबसे ज्यादा दुबई पसंद आया। ग्रेट सर। और जी। आप कहाँ से बेसिकली ताल्लुक रखते हैं? जी सर। मैं पूछ रहा हूँ, आप कहाँ से बेसिकली ताल्लुक रखते हैं? बेसिकली। मेरा ताल्लुक जो है बुरे वाला पंजाब से है। अच्छा सर, और वहाँ की फेमस पर्सनैलिटी कौन है? किसकी फेवरेट पर्सनैलिटी? फेमस पर्सनैलिटी, फेमस। इसमें तो मेरा कोई फेवरेट पर्सनैलिटी नहीं है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा। नहीं सर, मैं तो उन्हें फॉलो करता हूँ। मैं कह रहा हूँ फेमस पर्सनैलिटी, मशहूर पर्सनैलिटी। मोहम्मद अली जना। वाओ सर। और वकार यूनिस भी है। और हमारे एक व्यूवर ने पूछा है, फ्लोर पॉलिश क्या है? फ्लोर पॉलिश, मार्बल को जो पॉलिश करते हैं उसको फ्लोर पॉलिशिंग कहते हैं। पहले ग्राइंडिंग होती है, फिर उसकी पॉलिश करते हैं, उससे जो है लुक बेटर निकलती है, मार्बल का ओरिजिनल कलर निकलता है, फ्लोर जो है दिखने में बड़ा प्यारा लगता है और जो है शाइनी होता है, लुक बेटर निकलती है और खूबसूरत लगते हैं फ्लोर। और माशाल्लाह सर, आप व्यूवर्स को कौन सी टाइल्स लेने का मशवरा देंगे कि व्यूवर्स कौन से टाइल्स लें? टाइल्स या मार्बल के बारे में आप बात कर रहे हैं? सर, मैं टाइल्स के बारे में बात कर रहा हूँ। टाइल्स में काफी सारी कैटेगरीज हैं, फिर मार्बल भी टाइल होती है। और टाइल्स में सिरामिक होती है, ग्रेनाइट होती है। तो इसमें मुख्तलिफ शेड होते हैं, मुख्तलिफ कलर होते हैं। और मार्बल में फिर वैरायटीज के नाम होते हैं काफी सारे। और सर, उन सब में से कौन सी टाइप बेस्ट है?
आप थोड़ा कंफ्यूजन है, थोड़ा क्लियर कर दें। आप मार्बल के हवाले से बात कर रहे हैं या टाइल्स के हवाले से? सर टाइल्स के बारे में मैं बात करूं, टाइल्स। दो डिफरेंट चीज हैं। टाइल्स एक मुख्तलिफ कैटेगरी है, मार्बल एक मुख्तलिफ चीज है, तो इसमें थोड़ा क्लैरिफाई कर दें। सर इन दोनों में फर्क क्या है? मार्बल एक नेचुरल चीज है और टाइल जो है वो मसनूई चीज होती है, वो फैक्ट्रीज वगैरह में तैयार होती है। मार्बल जो है पहाड़ों से निकलता है, फिर उसको भी कट के टाइल बनाते हैं। ओके सर। तो आप जैसे टाइल्स के बारे में बताएं कि अगर अभी मैं जा रहा हूँ दुकान को, मैं घर के लिए टाइल्स खरीद रहा हूँ, तो कौन सी टाइप की टाइल्स मुझे खरीदनी चाहिए? सबसे बेस्ट टाइल जो है वो ग्रेनाइट होती है, ए ग्रेड, वो खरीदनी चाहिए अगर आपको टाइल्स लगवानी है। तो अगर मार्बल के बारे में पूछेंगे तो मैं मार्बल के बारे में भी बता दूंगा आपको। ओके सर, मार्बल के बारे में बताएं। मार्बल के नाम होते हैं काफी सारे ना, वैरायटीज के। उसमें फेमस नाम जो है बुटिसीना, टवीरा, चाइना वराना, सनी ग्रे, बादल, जैबरा, रेड एंड वाइट, पंपू खां और मालागोरी, इस तरह काफी सारे जो है वैरायटीज हैं। तो हर बंदे की अपनी चॉइस होती है, हर वैरायटी का मुख्तलफ शेड, मुख्तलफ रंग और मुख्तलफ जो है वो उसका डिजाइन होता है हर कुदरती तौर पर। तो कोई किसी वैरायटी को पसंद करता है, कोई बंदा किसी को करता है, हर बंदे की पसंद अपनी होती है। और सर आपको बचपन में क्या बनने का शौक था? मुझे था कि ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं था। मुझे था कि मैं जहां भी जाऊं, मुझे जो है वो कामयाब होना चाहिए, मैं जिस फील्ड में भी जाऊं। बचपन में तो हम ये होते थे कि यार मैं पायलट बनूंगा, मैं जहाज उड़ाऊंगा। तो मुझे इस किस्म के ख्वाब थे कि पहले था कि यार मैं ना कोई बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, कोई ना कोई फैक्ट्री लगाऊंगा अपनी। मतलब इस किस्म के ख्यालात थे कि टॉप वाले सोचे हैं जब भी कहीं, अगर कहीं बचपन में जॉब का था तो यार यूनिफॉर्म कोई अच्छी किस्म की होनी चाहिए, कोई सीट हो, कोई अंडर नीचे लोग हों काफी सारे, कहीं मैं एग्जेक्टिव पोस्ट पे हूँ। तो मतलब इस किस्म के ख्यालात ही रहे हैं बचपन से। अच्छा, माशाल्लाह सर। और आप जैसे डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर सुनाएं। हजारों साल जो है हजारों साल नरगिस नरगिस। अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वाह वाह सर, बहुत ही अच्छा शेर था। और रजा आदि ने कमेंट किया है, अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद समीद, यू आर फैंटास्टिक एज ऑलवेज। थैंक यू वेरी मच फॉर योर दिस कमेंट। और जाते से पहले ये दुआ करेंगे, या अल्लाह हमारी इस प्यारी दुनिया से ये आलमी वबा कोरोना वायरस जल्द से जल्द खत्म हो जाए। आमीन सुमा आमीन। और रजादी ने कमेंट किया है, आई हैव अ क्वेश्चन फ्रॉम योर रिस्पेक्टेड गेस्ट। यस, यू कैन आस्क। और यस सर, आपका व्यूअर्स के लिए क्या पैगाम है? आजकल लॉकडाउन है, सारे व्यूअर्स घर में बैठे हुए हैं, तो व्यूअर्स को क्या करना चाहिए? घर में बैठे हैं तो चलो कुछ अपने ऊपर काम कर लें, सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर लें, कुछ नई स्किल्स सीख लें, कुछ अपने ऊपर इन्वेस्ट कर लें चीजें। ऑनलाइन जो है काफी सारी चीजें जो है आप कोर्स कर सकते हैं, काफी सारे अपने जो है एक्सपर्टीज जो है बढ़ा सकते हैं। तो इस टाइम का जो है वो हम एडवांटेज ले सकते हैं। काफी सारे हम जो है कोर्स कर सकते हैं, सर्टिफिकेशन हम ले सकते हैं। तो ये एक बेटर जो है टाइम है हमारे लिए लर्निंग के लिए और अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। तो इसे हम्म। यूटिलाइज करना चाहिए।
अच्छा, तो हमारे पास बहुत सारा टाइम है। हमें चाहिए कि स्कूल का काम करें, मेहनत करें। हमारे पास ऑनलाइन कोर्सेज मौजूद हैं, तो हमें ऑनलाइन कोर्सेज करनी चाहिए। हमें अपना काम करना चाहिए। हमें टाइम को फजूल में वेस्ट नहीं करना चाहिए। और बट्टी बट्टी जी। भाई ने मैसेज किया है। हाय ब्रो, सलाम जी, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, हम बिल्कुल ठीक है। आप सबको मैसेज सेंड करें इस रमजान के महीने पे में अच्छे अच्छे काम करें। जी, थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत ही अच्छी सजेशन दी। इंशाल्लाह मैं सबको ये मैसेज करूंगा। और आजादी का मैसेज आ गया है। घर में रहते हुए हम कैसे टाइल्स पॉलिशिंग सीख सकते हैं? जी, इसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल हाज़िर है, इस पे सारा ए टू ज़ी तरीका जो है वो बताया गया है। उससे आपको तकरीबन 70-80% समझ आ जाएगी। एंड पे जो एक्सपेरिमेंट रह जाएगा जो आपने मशीन से करना है। तो जब आप वीडियोज़ देख लेंगे, तकरीबन 30-40 वीडियोज़ देख लें, 20 वीडियोज़ देख लें आप, तो आपको तकरीबन 50 से 60% काम समझ में आ जाएगा कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे होता है। मुकम्मल तरीका जो है यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद आप जो है मशीन घर में ला के भी कर सकते हैं, रेंट पे मशीन लें और घर में ले आएँ और उसको जो है जो आपने सीखा है, उसको एक्सपेरिमेंट करें तो आपको आ जाएगा। और माशाल्लाह सर, थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। और मुझे उम्मीद है कि ये व्यूअर्स ने फ्लोर पॉलिशिंग के बारे में बहुत सारी चीजें सीखी होंगी। हमें इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।